अब देखें इस क्वेश्चन को, क्या दिया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी। समझना क्वेश्चन को पहले अच्छे से, तभी कर पाएंगे। ए बी सी डी की पैरेललोग्राम की साइड ए बी को पी तक बढ़ाया गया, प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। ये इसको ए बी को पी तक हमने एक्सटेंड कर दिया। ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट, देखो सीपी के पैरेलल ये एक लाइन, ये सीपी में ना सी से, इसके पैरेलल लाइन एक ए से गई कहां तक, क्यू तक। सीपी टू मीट बी सी बी एट क्यू, और ये बीसी से एक लाइन आई और दोनों मिलती हैं क्यू पर। ठीक है, ए से एक लाइन गई और बीसी से एक लाइन गई और मिलते हैं क्यू पर। ये बात क्लियर है। देन एक पैरेललोग्राम पी बी आर क्यू इज कंप्लीटेड। अच्छा, पी बी आर क्यू आर, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये नीचे वाला पैरेललोग्राम, एक ऊपर वाला पैरेललोग्राम। अब आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। इसका एरिया, ये जो पैरेललोग्राम है फर्स्ट वाला, और ये जो सेकंड पैरेललोग्राम है नीचे, इसका एरिया इक्वल है, ये प्रूफ करना है। जॉइन एसी एंड पी क्यू, ये हिंट दी है क्वेश्चन में, तो एसी और पी क्यू को आप ज्वाइन कर लें। तो ये हिंट में है तो इसको यूज करें, इस हिंट को, और फिर देखिए। ठीक है, तो एसी को ज्वाइन कर लिया और पी क्यू को ज्वाइन कर लिया। इस तरह से ये डायग्राम आपका बना। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझो, दो पैरेललोग्राम हमें क्लियरली दिए हुए थे, ठीक है, बट उनका एरिया इक्वल प्रूफ करना है। यहां पर देखना ध्यान से कि ये ए क्यू है और इस पर एक ट्राइंगल है, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल है ए क्यू सी, समझे। और एक ट्राइंगल है इसी पर ए पी क्यू, जो कि ये वाला ट्राइंगल है, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला। दोनों ट्राइंगल ए क्यू और सी पी पैरेलल्स के बीच में है और सेम बेस पर है, इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि these have same base and base क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, ए क्यू है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। और हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो इनका एरिया मैंने सीधे इक्वल लिख लिया। अब मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं यहां पर, थोड़ा सा समझने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। ये ट्राइंगल था ए सी क्यू और एक था ए पी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल में आप इस बीच वाले एरिया को देखो, ये कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी क्यू कॉमन है। अगर मैं इसको माइनस करता हूं इस ट्राइंगल में से, ए क्यू सी में से भी माइनस करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू को, और दूसरी तरफ भी माइनस करता हूं ए पी क्यू से एरिया ए बी क्यू को, ए पी क्यू से ए बी क्यू को। तो ऊपर जो बचेगा वो ये ए बी सी ये एरिया होगा, और नीचे पी बी क्यू ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो ये बचेगा। तो इधर जो एरिया बचेगा वो होगा ए बी सी ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, और इधर जो एरिया बचेगा दूसरी तरफ वो होगा पी बी क्यू ट्राइंगल का एरिया, और ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ये बात क्लियर हो रही है। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 बना के लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। अब इसको फिर से हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ में आए चीजें। अब आपको ये पता है कि ये वाला ट्राइंगल जो कि ए बी सी है इक्वल है पी बी क्यू के, अभी हमने प्रूफ किया है।
ठीक है। और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है। तो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में नहीं डिवाइड करता, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे करता है ये डायगोनल। और ये भी इसका डायगोनल है पी क्यू। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं, मैं इनको थर्ड और फोर्थ कह देता हूं, ये भी आपस में इक्वल एरिया रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, पैरेललोग्राम तो हमें पता ही है कि पैरेललोग्राम है। और क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगल को हम अभी एरिया ले चुके हैं और ये डायगोनल है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये चीज समझ में आई। और यहां भी डायगोनल ने इसको इक्वल एरिया में डिवाइड किया। तो मैं कह सकता हूं कि ये हाफ है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है वो हाफ है किसका, एरिया ऑफ एबीसीडी का, पैरेललोग्राम का, ऊपर वाले पैरेललोग्राम का, पूरे पैरेललोग्राम का ये हाफ है ट्राइंगल। ये बात बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरह से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू है, ये जो ट्राइंगल है जो हमने अभी इक्वल प्रूव किया था, इसके वही हाफ है किसका, पूरे एरिया का, पैरेललोग्राम के एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के, ये इसका हाफ है। थर्ड पॉइंट है, अब ये दोनों तो इक्वल थे, यहां देखो ए बी सी किसके इक्वल था, पी बी क्यू के इक्वल था, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 क्या आ गया कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के, और हाफ दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। क्या यही प्रूफ नहीं करना है हमें, हमें यही प्रूफ करना है, देखो यही प्रूफ करना है। तो हेंस प्रूव्ड कर लेंगे। अब इसको समझ में आ गया क्या किया हमने, कि पहले जो ट्राइंगल थे जो सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में थे, ए क्यू सी और ए पी क्यू दोनों को इक्वल एरिया प्रूफ किया, उनमें से ये बीच वाला एरिया ये माइनस कर दिया, ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो ए बी सी और पी बी क्यू ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आ गए। ये इक्वल आ गए तो ए बी सी डी का हाफ है ये वाला ट्राइंगल और पी बी क्यू आर का हाफ है ये वाला ट्राइंगल, और फिर उनको इक्वल रख दिया, तो हमारा जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया इक्वल प्रूफ हो गया। समझ में आ गई ये बात, कर लेंगे अब इसको। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, साइंस के वीडियोस देखने के लिए, सोशल साइंस के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराए गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।